विद्वान का घर 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 होता है। हर व्यक्ति सम्मान साथ बुलाता, आओ पंडित जी। और मेरे मित्र साधुओं के लिए हर व्यक्ति पड़गान करके अपने घर में अंदर चौके के अंदर ले जा करके अष्टद्रव्य से पूजा करके तुम्हारी आराधना करता है। मित्र जीवन ऐसा जिए तो क्या जिए, एक घर बना करके तुम वहीं मर गए तो क्या जीवन है। ऐसा जियो बिना बनाए घर घर में पूजो, उसका नाम जीवन है। जिसने बना लिया ना रारा जी, कैलाश भैया, जिसने एक बना लिया ना वो तो खूंटा का बैल हो गया। जिसने बना लिया वो तो खूंटे का बैल बन चुका है और उसको वहीं वहीं घूमना है। पंडित पुत्र बेटा अजित को समझा देना। बोले पिताजी गुरुजी कह रहे हैं जिसने एक घर बना लिया, एक घर बना लिया, अब वो जैसे खूंटे का बैल कहां तक जा सकता। कितनी लंबी रस्सी होगी, आखिर में घूमना उसी के आसपास में पड़ेगा ना, क्योंकि खूंटे से बंधा बैल है। और छोटा बैल कहां तक जा सकता है। पूरे हार में, पूरे कछार में, पूरे सब जगह घूम सकता है। ऐसे जो जीव, जो विद्वान, जो साधु मित्र किसी मठ मंदिरों से बंधा नहीं होता है, वो खुला पूरे देश में विचरण करता है। जो बंध जाता है उसको वहीं घूमना पड़ता है। राजा जी अब तो आपको रायपुर में ही रहना पड़ेगा ना भैया। कभी मन भी करेगा ना, लंबे समय तक कहीं हुआ है तो रायपुर की गलियां फिर पुकारेंगी, वापस लौटाओ, वापस लौटाओ, वापस लौटाओ। पर मित्र मैं कभी कभी सोचता हूं कि लोग सुखमय जीवन को देख करके सुखी क्यों नहीं रहना चाहते। मेरी जहां इच्छा होती है मैं वहां विचरण करता हूं। मालूम, कभी बिहार, कभी झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, मेरे मित्र छत्तीसगढ़, जहां इच्छा हो कोई भगा भी नहीं सकता, कोई बुला भी नहीं सकता। मैं अपनी अच्छा चलता हूं। अब सोचूं आपका मन करे कुछ लंबे समय तक शिखर जी में रुक के आऊं, नहीं रुक पाओगे। क्यों? खूंटा में बंधी रस्सी खींच लेगी और एक दो रस्सियों से नहीं बंधा ज्ञानी। ओहो, सासू की बेटी की अलग रस्सी है, सबसे खतरनाक रस्सी है। ओहो, पुत्रों की रस्सियां अलग हैं, पुत्रियों की अलग से हैं, दमादों की अलग हैं, ससुराल की अलग है, मित्र बहनों की अलग है, भाइयों की अलग है। कितनी रस्सियों से बंधा बैठा है। और मित्र ऐसी रस्सियां जो रुलाती हैं, ऐसी रस्सियां जो रुलाती। रारा जी अभी कहीं भी किसी भी की रिश्तेदार में किसी का देवगमन हो जाए तो बेचारे को चेहरा बना के वहां जाके बैठना पड़ेगा। क्या जीवन है। जाए कोई चेहरा अपन को बनाना पड़ता है, जाए कोई चेहरा अपन को बनाना पड़ता है। पर मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं कि जाने के बाद भी मुस्कुराऊं, जाने के बाद भी मुस्कुराऊं, और जिनके बीच से जाऊं वे भी मुस्कुराएं। बोले समाधि मरण हो गया है। ऐसा जीवन जियो मित्र, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जीते जी लोग तुम्हारे साथ मुस्कुराएं और जाने के बाद भी मुस्कुराएं। और मेरे मित्र आपके अनंत, जब तक संसार का अंत न हो जाए तब तक मुस्कुराहट का अंत न हो पाए। इसका नाम है निर्विकार साधु का जीवन। राजा जी विचार कर सकते हो मित्र, आप विकल्प मत करो, विकल्प मत करो। साधु देह के नहीं बन पाओ तो टेंशन मत लेना, भावों से साधु बनना प्रारंभ कर दो। यदि शरीर काम नहीं करे कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक विद्या सिखा रहा हूं, बेटा भावों से साधु बनना प्रारंभ कर दो। जैसा रारा जी अपने बेटे को मानते हैं ऐसे पड़ोसी के बच्चे को मानने लग जाए। और जैसे बेटा तुम अपने पिता अजित को मानते हो ऐसे दूसरे के पिताओं को भी पिता के रूप में देखना प्रारंभ करो। बेटा जैसे तुम अपनी माँ को देखते हो ऐसे चिड़िया को भी किसी बच्चे की माँ देखना प्रारंभ करो।
तो समझ लेना ऐसा भाव बन गया तो रवि सेठी अविनाश पक्के में भावों से साधु बन गया। और यदि द्रव्य से साधु बन गया और मन में भाव आ रहा है कि अविनाश सागर की प्रभावना क्यों बढ़ रही है, मेरी क्यों कम हो रही है, अविनाश सागर का प्रभाव क्यों पड़ रहा है, ऐसा मन में भाव आ गया तो बेटा तुम बाहर में भेष में साधु हो, भावों में कसाई हो। आज से पुरुषार्थ प्रारंभ करो। एक उपवास कम हो तो कर लेना, उसकी टेंशन मत करना, लेकिन एक जीव से 2 जीव के प्रति तुम्हारे अच्छे भाव हो रहे हैं तो करना प्रारंभ कर दो। 6 ध्रुव के प्रति प्रणामों में साम्य भाव आ जाए। 6 ध्रुव के प्रति प्रणामों में साम्य भाव आ जाए। उपसर्ग करने वाले को भी आप वरदान देना प्रारंभ करो तो तुम्हारा नाम श्रेष्ठ है। विराजो ज्ञानियों, भावों से साधु बनना सीखें, भावों से साधु बनना सीखें। ईर्ष्या की ज्वाला से, ईर्ष्या की ज्वाला से, ईर्ष्या की ज्वाला से और हीन भावना के गड्ढे से निज देव को कैसे बचा पाएंगे आप? नहीं सुनाई पड़ा? आजत भैया सुनाई नहीं पड़ा मित्र? ईर्ष्या की ज्वाला से और हीन भावना के गड्ढे से कर सको आत्मरक्षा कर लो। ये इंजीनियर पंकज है ना भोपाल, बड़े मजबूत मकान बनाने की सलाह देता भाई। बहुत मजबूत भवन बनेगा। कितने तो देश में नंदीश्वर बना दिए भाई ने। लेकिन इंजीनियर साहब, जैसे तुम समाज को सलाह देते हो अमुक सामग्री लगाओ तो मजबूत मंदिर बनेगा, हे मित्र ऐसे जगत को सलाह देना प्रारंभ करो। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो सूत्र आपके भवन बनाने में लगता है वही सूत्र भगवान बनने में लगता है। क्योंकि मैंने खोज लिया है, जैन दर्शन में अच्छे से खोज के रखा हूं मैं, विश्व की कोई ऐसी कला नहीं है जो हमारी जिनवाणी में लिखी ना हो। जो सूत्र तुम्हारे मकान बनने में लगता है वही सूत्र भगवान बनने में लगता है। एक ही सूत्र लगता है, उस संसार के गठन करने में वही सूत्र लगता है। दुदिकादि गुणानाम तो तत्ता सूत्र में श्रुते दुदिकादि गुणानाम तो, रसायन विद्याश्री को दुदिकादि गुणानाम तो। पंकज भैया आपसे प्रश्न है, मकान बनाने के जो आपने भोपाल में, भिंड में 2-3 जगह नंदीश्वर बनाए हैं, इनमें आपने जो मसाला लगवाया है उसमें क्या व्यवस्था रहती है? हैं? हाँ, बालू और सीमेंट की क्या व्यवस्था रहती है? तो आप बता दीजिए ना क्या रहता है, कितनी अलग अलग, कैसा अलग अलग? हाँ, अच्छे से बोलो ना। जो आप बोल रहे ना, ये आप जो बोल रहे ना, ये पूरे भंग, पूरा चार्ट प्रवचन सार में बना रखा हुआ है, धबला जी में बना रखा हुआ है, तत्व बना रखा हुआ है। जो आप बोल रहे हो 85 में बना रखा, पूरा लिखित। फिर से बोलिए मित्र। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप जैसे प्रोफेसर जब इंजीनियर कॉलेज में पढ़ाने जाएं तो आपके विदिशा के कॉलेज में, मैं विदिशा में जिनालय में प्रवचन कर रहा था, तो आपके विदिशा के सेठ जी के कॉलेज का एक प्रोफेसर वहां प्रतिदिन प्रवचन सुनने आया करते थे।
9 महीने तक नियमसार स्नान होने वहाँ पर, और प्रवचन सुनने के उपरांत जब बिहार हुआ ना, तो सांची में वो मेरे पास अलग से दर्शन करने आए। बोले महाराज जी आपको नहीं मालूम हमारे रसायन के पीरियड में कितने सारे प्रश्न थे जो सुलझ नहीं पाए थे वर्षों से, और हमने नियम सार के अंदर से वो पूरी कैसेट ले जा करके कॉलेज में चलाई है, और कॉलेज में चला करके जितने छात्रों के प्रश्न थे सारे समाधान हो गए। ये श्रीमन सेठ जी का जो कॉलेज है ना आपका, संजय भैया का, उस कॉलेज में प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने आकर के कहा महाराज जी मैं आज प्रवचन आपके 9 महीने से चला रहा हूं। अब प्रश्न ये कि आप जैसे विद्वानों को, प्रोफेसरों को चाहिए है कि जो भंग आप इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हो, जिन वाणी का अध्ययन करके यदि आप वहां बोर्ड पर खड़े होकर के बोलेंगे, तो मित्र ऐसा क्यों ना हो कि हम आंग्ल भाषा का प्रयोग करके हम विदेशी भाषा का तो प्रचार कर लेते हैं, ये क्यों नहीं कह पाते जिन्हें देव ने करोड़ों वर्ष नहीं सनातन काल से भंग बना के रखा हुआ है। दुधिकादि गुणानांतु, दुधिकादि गुणानांतु। फिर से बोलना, आप क्या बोल रहे थे भैया? 1 2 3 4 क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ, तो 2 गुण अधिक होना चाहिए कि 2 गुण कम होना चाहिए? हैं? आप एक तगाड़ी बालू, 1 तगाड़ी सीमेंट, तो बोलो बोलो। आहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सम होगा कि विषम होगा, इतना सा बता दीजिए आप। विषम होगा। आहा, दोस्ती जी आप तो जय बोलो जैनाचार्यों की, बीतागी अरहंतों की, भगवंतों की जय बोलो। बोले क्यों बोलो? ये प्रोफेसर साहब इंजीनियर कॉलेज का प्रोफेसर है, बहुत बड़ा। अब प्रश्न ये कि मध्य प्रदेश राज्य का प्रोफेसर छत्तीसगढ़ में खड़ा होकर बोल रहा है कि 2 गुण अधिक होना चाहिए है। हमारे कुंद कुंद भगवंत पुष्दन भूतबली स्वामी, भद्रबाहु स्वामी, भगवान महाश्रवण, भगवान भट्टारक महावीर स्वामी, ऋषभ देव से लेकर के उमा स्वामी तक ये सूत्र लिख के चले गए हैं। जब तक 2 गुण तक नहीं होंगे तब तक बंद नहीं हो सकता। बंदित को पाणाम को उच्चा, बंदित को पाणाम को उच्चा। अपन पढ़ेंगे पर्युषण में 10 अध्याय, यानी तो ये सूत्र कह रहा है कि जब 2 गुण अधिक होंगे ना तभी बंद होगा ना। बहुत बढ़िया। भवन बनेगा तो इसी सूत्र से बनेगा, और आत्मा में जो कर्म का बंध होता है ना वो भी 2 गुण अधिक से बनता है। यदि मोक्ष भी होगा ना तो भावों की विशुद्धि अधिक अधिक होना चाहिए। समय विस्मय भाव। अब पंकज भैया 2 गुण अधिक तो होना चाहिए, पर किसके? स्निग्ध के रुच के। बालू कैसा है? स्निग्ध, स्निग्ध के रुक्ष, रुक्ष है, और सीमेंट स्निग्ध। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। जब स्निग्ध रुच 2 मिलते हैं तो फिर बंद हो जाता है। ऐसी आत्मा में राग स्निग्ध है और द्वेष बुद्धि रुक्ष है। इन दोनों के मिलने से जीव कर्म का बंद करके संसार में भटक रहा है। ओह, स्निग्ध रुक्ष। अब आप अपने आप में खोजिए, इनमें फिर कसाय में भेद करो। क्रोध और मान, ये 2 कसाय क्या है? रुक्ष है। और माया और लोभ स्निग्ध है। इन दोनों के मिलने से जीव कर्म का बंद कर रहा है।
अब थोड़े जाना दोस्त जी भगवान के पास कि समंदर स्वामी प्रभु मैं बंद कैसे कर रहा हूँ। मत जाओ, वहाँ उतनी दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये सूत्र समझ लो, और सूत्र समझने वाले मालूम आज कोरोना के काल में कितने सारे लोगों ने, बच्चों ने घर में बैठ के पढ़ाई की और प्रोफेसरों ने घर में बैठ के पढ़ाई कराई हुई है। बहुत सारे ऑफिसों के काम घर में लोगों ने किए हैं। जब सूत्रों से तुम घर में काम कर सकते हो तो सूत्रों से हम विदेश क्यों जाऊं, भारत क्षेत्र में ही काम कर सकते हैं। क्या घर में बैठ के काम करेंगे? पंडित जी मैं कभी नहीं सोचता हूं, विश्वास मानिए, मैं कभी नहीं सोचा, आज तक न सोचूंगा कि मैं समाधि करके विदेश क्षेत्र जाऊं, वहां से मोक्ष जाऊं। ऐसा क्यों सोचूं? पंकज, प्रांत प्रांत बे बदले, नगर नगर बे बदले, व्यापार नहीं चल रहा है, तुम्हारी प्रतिभा प्रचंड है और व्यापार में दम है। जिस इस क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हो दमदार है। आप एक कोने में बैठ जाओगे, विश्व में घूमोगे। ऐसे मित्र जिस जीव की तपस्या में दम है, चाहे भारत क्षेत्र हो, चाहे ऐरावत हो, चाहे विधि हो, तुम वहां से मोक्ष जाओगे। विराजो ज्ञानियो। हमारी जिनवाणी के सूत्र सही है। अब मोक्ष का जो मसाला है ज्ञानी, वो मसाला है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इन तीनों का मिश्रण करना पड़ेगा। आप ये भाई क्या बोला, कंक्रीट बालू रेत, आज कंक्रीट के भवन बहुत बने ना, कंक्रीट तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही मसाला है। और गुनिया क्या, गुनिया लटकाना पड़ेगी ना, गुनिया प्रमाण नए की गुनिया है। बिना प्रमाण नए की गुनिया लगाए मित्र तुम भवन सीधा नहीं बना पाओगे। मोक्ष महल, मोक्ष महल बनाना चाहते ना, मोक्ष महल बनाना चाहते हो, मुमुक्षु इटावा, आप भी प्रेक्षा तीर्थ बना रहे हो ज्ञानी। वो प्रेक्षा तीर्थ में जो आपने भवन खड़ा किया है इसी सूत्र से बना है। सुनो विद्यासागर